आपने तिल का सेवन कर लिया, खिचड़ी और दही चिरवा भी ग्रहण कर चुके हैं। मौसम भी बदलने का वक्त आ गया है क्योंकि मकर संक्रांति बीत चुकी है। भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर निकल चुके हैं। ये और बात है कि मौसम ने अपना मिजाज अभी तक ठंडा ही रखा है। सूर्य देवता की कुंभलाहट तो देखिए, घने कोहरे ने उन्हें ढक रखा है। इस वजह से झारखंड प्रदेश में उनके दर्शन भी दुर्लभ हो चले हैं। खैर, बात सम्मेद शिखर जी में हर साल होने वाले मकर संक्रांति मेले की हम करने जा रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस बार मेले की खास झलकियां, जिनमें आपको उत्साह तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही जैन धर्म की आस्था के शिखर को स्पर्श करते लाखों जैनेतर श्रद्धालुओं की आस्था भी नजर आएगी। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मधुबन में मकर संक्रांति मेला पर हमारी विशेष प्रस्तुति तिल का त्योहार पर श्रद्धा का सैलाब। यह पारसनाथ पर्वत जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। निषेध खाद्य वस्तु है, वो मतलब नहीं लेके जाना है या फिर उसका सेवन नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसमें आपका कोई खर्च नहीं लगता है, लेकिन हमारा प्रयास आपके माध्यम से आम लोगों तक जरूर पहुंच जाता है। यूं तो आप मधुबन और पारसनाथ को जैन तीर्थ के रूप में जानते हैं और सच भी यही है कि जैन धर्म में आस्था रखने वालों की श्री सम्मेद शिखर जी को लेकर गहरी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं और सालों भर जैन तीर्थ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जब पूरे झारखंड प्रदेश से 1.5 से 2 लाख की संख्या में जैनेतर श्रद्धालु यहाँ दर्शन और भ्रमण करने आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं भी व्यापक तौर पर की जाती हैं। मेले के बारे में सब कुछ सही और भ्रांतियों की गर्द को साफ करने के मकसद से हमने मधुबन में होने वाले सालाना मकर संक्रांति मेले का जायजा लिया तो हमने पाया कि मेला समिति की देखरेख में आयोजित होने वाले इस मेले में सब कुछ नॉर्मल था। 15 जनवरी को मधुबन में करीब 2 लाख लोग गए और पूरी सादगी के साथ भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर स्थित भगवान के श्री चरणों की वंदना की। वहीं भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और श्वेतांबर सोसाइटी ने पहाड़ पर स्थित सभी मंदिरों में व्यवस्था सुनिश्चित पहले ही कर दी थी। लोग कतारबद्ध होकर भगवान के दर्शन करते दिखाई दिए। सुरक्षा गार्ड सभी मंदिरों में तैनात थे। मंदिरों की पवित्रता बरकरार रहे, इसके लिए हर पर्यटक जूते चप्पल मंदिर के बाहर ही उतार कर दर्शन करने गए। मेला आयोजन समिति की ओर से मैसेज माइक पर प्रसारित किए जा रहे थे। मेला समिति के संयोजक मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि मेला को लेकर व्यापक तौर पर तैयारी कर ली गई थी। वहीं आपत्तिजनक हरकत को रोकने के लिए लगातार अनाउंस किया जा रहा था। विगत 15 वर्षों से पारसनाथ मकर संक्रांति मेला का मतलब सफल आयोजन होता आया है और इसमें हमारे मतलब मधुबन पंचायत और आसपास के गांवों के लगभग 20-25 गांव के जितने भी सामाजिक विचारधारा वाले लोग हैं सभी इस समिति से जुड़े हुए हैं और आज 15वें वर्ष का मकर संक्रांति का मेला का आयोजन हुआ है। इसमें सभी लोग अपने अपने कार्य में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इसमें आज अभी वर्तमान समय में लगभग 250 वॉलंटियर्स अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। देखते हुए भीड़ को मतलब इधर उधर बांटने के दृष्टिकोण से झूला और तरह तरह के मनोरंजन के साधन का उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही चाट, छोला और तरह तरह का मतलब खाने पीने का भी व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन भी हैं और इसके अलावे लोगों को भगवान पारसनाथ की वंदना में किसी तरह का असुविधा नहीं हो, इसके लिए किसी भी तरह का वाहन का मतलब मधुबन थाना से आगे परमिशन नहीं दिया गया है।
और किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए या अनहोनी न हो, इसको भी ख्याल में रखा गया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, फायर ब्रिगेड गाड़ी की व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन भी अपने स्तर से पूरी तरह से मुस्तैद है। मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि सम्मेद शिखर जी जैन धर्म की सर्वोच्च तीर्थ है और तीर्थों की मर्यादा हर हाल में बरकरार रहनी चाहिए। समिति ने यह सुनिश्चित किया कि मेले में किसी भी तरह के मांस अंडा की बिक्री ना हो। का संदेश आने वाले लाखों दर्शनार्थियों के लिए बार बार रहा है और अभी भी लगभग मेला मैदान का पूरा एरिया से लेकर के क्षेत्रपाल जी तक ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाया गया है, जिसमें बार बार आने वाले दर्शनार्थियों से अपील किया जा रहा है कि श्री शिखर जी या पारसनाथ पर्वत जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, इसकी मर्यादा को बनाए रखना है, किसी भी तरह का हुड़दंगी नहीं करना है। मांस मछली अंडा इस तरह का कोई भी मतलब जो निषेध खाद्य वस्तु है वो मतलब नहीं लेके जाना है या फिर उसका सेवन नहीं करना है। बहरहाल मकर संक्रांति मेला पूरी तरह से अनुशासित दिखाई दिया। मेले में पार्किंग के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए थे। जिला प्रशासन की ओर से फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर तैनात थी। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। खबर यह है कि खंडगिरी उदयगिरी तीर्थ क्षेत्र में स्थित जैन धर्मशाला के सामने नॉनवेज रेस्टोरेंट चल रहा है। यह रेस्टोरेंट बीते 3 साल से संचालित है, लेकिन ना तो वहां की संस्था ने इसे रोकने की कोशिश की है और ना ही भुवनेश्वर जैन समाज ने इस पर कोई कार्रवाई के लिए कोई कदम उठाया है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह रेस्टोरेंट जैन मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने चल रहा है। इस मामले में जब हमने कमेटी के ट्रस्टी राजकुमार छावड़ा से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, इसके लिए कार्रवाई की गई है, लेकिन भुवनेश्वर प्रशासन में सुनने वाला कोई नहीं है। अगली खबर है संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों से जुड़ी हुई है। बाल ब्रह्मचारी तात्या भैया जी ने गुरुवार के स्वास्थ्य खराब होने की अफवाहों को विराम लगाते हुए कहा है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में विराजमान है और उनका स्वास्थ्य अभी स्थिर है, लेकिन कुछ विघ्न संतोषी तत्वों द्वारा संघ के बारे में गलत सूचनाएं एवं अफवाहें फैलाने का काम किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। उन्होंने निवेदन किया है कि ऐसी अफवाहों वाले मैसेज तुरंत डिलीट करें और सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड नहीं किया जाए, अन्यथा अफवाहों फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हमने इस संबंध में उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि कोरी अफवाह है कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य खराब है। इस तरह की अफवाहों से हमें बचना चाहिए। एक खबर यह भी है कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का श्री शंभेश शिखर जी से शनिवार को विहार हो गया है। ऐसे संकेत हैं कि मुनि श्री साड़म पेटरवार होते हुए रांची पहुंचेंगे और फरवरी माह में होने वाली वेदी प्रतिष्ठा उन्हीं के सानिध्य में संपन्न होगी। हालांकि वेदी प्रतिष्ठा को लेकर रांची जैन समाज की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आचार्य श्री के स्वास्थ्य की अपुष्ट खबरों की जानकारी हेतु मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज डूंगरगढ़ की ओर भी विहार कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र। यह पारसनाथ पर्वत जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। निषेध खाद्य वस्तु है वो मतलब नहीं लेके जाना है या फिर उसका सेवन नहीं करना है।